हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक तो आपने टाइटल से और थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आज का ये जो टॉपिक है वो ये है कि क्या उनका प्यार सच्चा है, उनकी जो फीलिंग्स है, उनके जो इमोशंस है आपको लेकर, क्या वो ट्रू है, क्या वो दिल से और सच्चाई से आपसे प्यार करते हैं या नहीं। इसी के ऊपर ये रीडिंग होगी। और यहाँ पे पिक एन ऑप्शन रीडिंग है। आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये दोनों एंजल नंबर्स है। सो आपको इन दो एंजल नंबर से ही अपने पाइल को चूज़ करना है। इंट्यूटिवली आप किस नंबर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या अगर आपको इन दोनों में से कोई एंजल नंबर अगर दिख रहा है काफ़ी टाइम से, तो आपको वो पाइल चूज़ करनी है अपने लिए। और लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा होगा, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कौन सा पाइल है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये 4 टाइम्स 1 को सिलेक्ट किया है। अगर आपको ये नंबर ज़्यादा दिखाई देता है या आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि आपको ये नंबर सिलेक्ट करना चाहिए, चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये नंबर चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के आपको लेकर फीलिंग्स क्या है। क्या वो सच्चे दिल से और सच्चाई से आपसे प्यार करते हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिए, उनके बारे में सोचिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दे के जाना। आपका एक लाइक और मेरे लिए ढेर सारा प्यार होगा। कमेंट्स में भी बताना आखिर में कि आपको कैसी लगी रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। ओके, सो पहला जो कार्ड है आपके लिए वो है लेटिंग गो, साइलेंस, स्ट्रेस, द रिबेल। ओके, बॉटम डेक में इस वक्त है हीलिंग। देखिए, पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो या कर रहे थे अभी तक, जो पर्सन की खुद से ही लड़ाई चल रही है। उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, उनके अंदर उनकी हीलिंग नहीं हुई है। मुझे लगता है कि कोई उनके लाइफ का ऐसा ट्रॉमा रहा है या कोई फेज़ ऐसा रहा है जिससे वो इमोशनली हील नहीं हुए, या उससे बाहर नहीं निकले वो, या निकल ही नहीं पाए वहाँ से। ओके, तो मुझे लगता है ये पर्सन ना थोड़े स्टोन हार्टेड से हो गए हैं। ओके, डेफिनेटली इनको हील होना, एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में आना, अच्छा सोचना, ये बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। ओके, मैं जहाँ तक कि देख पा रही हूँ, ये पर्सन मुझे नहीं लगता बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं आपके साथ। मे बी बार बार कुछ रिपीट होता है पैटर्न आप दोनों के बीच में। ईगो बीच में आ जाता है, काफ़ी ईगोइस्टिक है। अचानक से अलग सा बिहेवियर हो जाता है। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, ईगो में ही ज़्यादा टाइम रहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनके लाइफ के आपको अगर साइड में रख दिया तो इनके आप जो दूसरी जो साइड ऑफ लाइफ है उसमें भी कुछ खास चीज़ें नहीं चल रही है। कुछ स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं मुझे, कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं मुझे। और हो सकता है उनका काम का प्रेशर है उन पे, या हो सकता है कि पैसों का कुछ टेंशन है, या फैमिली का कुछ प्रेशर है। तो अदर पार्ट ऑफ लाइफ भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है इस वक्त उनकी। ओके, दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है वो आपसे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। ना तो आपका मिलना हो रहा है, ना तो आप दोनों बात कर रहे हो, और ना तो आप किसी तरह से कनेक्टेड हो। ओके, टोटल साइलेंस है। ना तो वो कोई कुछ बात कर रहे हैं, अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। तो टोटल साइलेंस वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे। ना तो वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, ना तो कुछ बोल रहे हैं, बट हाँ, मिस डेफिनेटली कर रहे हैं आपको। अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, प्यार करते हैं बट उसको शो नहीं कर रहे हैं। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि ये पर्सन मे बी इन्होंने ही आपको छोड़ा हो, इन्होंने ही आपसे दूरी बनाई हो या लेट गो कर दिया हो आपको।
ओके। और इस वक्त भी मुझे कुछ खासा चेंजेस उनके अंदर हुए हैं ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी भी सेम इश्यूज़ चल रहे हैं उनके लाइफ में। अभी भी वो हील्ड नहीं है, अभी भी वो ईगो में है, अभी भी वो अपनी ही बात को सच मान रहे हैं और बात नहीं करना चाह रहे हैं, ना तो खुद बात करना चाह रहे, ना तो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे। और मुझे लगता है अभी भी उनको ऐसी नीड या बोलते हैं ना, वो रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि हाँ भाई अब मुझे वापस जाना चाहिए, आपसे बात कर लेनी चाहिए। तो ये एक समझदारी वाला फेज़ अभी तक उनकी ज़िंदगी में नहीं आया है, अभी तक वो खुद को ही सही मान रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और ओरेकल से भी देख लेते हैं क्या कुछ स्टेट ऑफ माइंड है आपके पार्टनर की। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, नंबर 1, हार्ट एक एंड लॉस, नंबर 3, अथॉरिटी, नंबर 4। देखिए यहाँ पे जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। हो सकता है आपका बर्थ डेट हो या उनका बर्थ डेट हो, या आपका बर्थ मंथ हो या उनका बर्थ मंथ हो। नंबर 13 भी हो सकता है, नंबर 14 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है। और बॉटम डेक में इस वक्त है फर्म फाउंडेशन, जो कि है नंबर 4। देखिए काफ़ी लोग तो मुझे लगता है ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो आप लोग जो अपने लाइफ में कुछ अभी तक हासिल करना चाह रहे हैं। मे बी उनके कोई गोल्स है, मे बी अभी तक स्टूडेंट है, जॉब ढूंढ रहे हैं, या जॉब करते हैं तो बिज़नेस करना चाहते हैं, या काम में ज़्यादा प्रायोरिटी है उनका ज़्यादा ध्यान काम पे है, या अपने आप को कुछ प्रूव करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के सामने या लोगों के सामने। सो मुझे लगता है बेसिकली आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन किसी रिलेशनशिप, किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। या फिर कह लो कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये दो अलग चीज़ें हैं, प्यार और बाकी चीज़ें मटेरियलिस्टिक, ये दो अलग चीज़ें हैं। इनको दोनों को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक भी पहिया निकल जाए तो गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। तो ये चीज़ बेसिकली अभी तक इनको समझ में नहीं आ रही है। ओके, बट ये प्यार करते हैं आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में उससे इन्हें भी तकलीफ़ हो रही है। ओके, इनका भी दिल टूटा है, इनको भी लॉस फील हो रहा है, बट उस तरह से नहीं, या फिर कह लो कि वो अपने फीलिंग से भाग रहे हैं। जो फील कर रहे हैं उसको अच्छे से फील नहीं कर पा रहे हैं, उससे भाग रहे हैं कहीं ना कहीं, छुप रहे हैं, अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं, या कह लो अपने फीलिंग्स को दबाकर स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी चीज़ को अपने अंदर दबा के रख रहे हो तो एक ना एक दिन वो और तूफ़ान बन के उठेगी। दूसरी चीज़ देखिए, मुझे लगता है कि ये पर्सन को अपने करियर का अगर टेंशन है, पैसे कमाने का टेंशन है, या किसी के सामने अपने आप को प्रूव करना है, तो वो होने वाला है बहुत ही जल्द। लाइक इन द नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स इस पर्सन की ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, और जब इनका डिवाइन टाइम होगा इनको सारी ब्लेसिंग्स, सारी अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो उसके लिए आपको हर्ट कर रहे हैं और अपने आप को भी हर्ट कर रहे हैं। ओके, जो कि उन्हें नहीं करना है। और मुझे लगता है वो समझ जाएंगे, और आप दोनों का रिश्ता अगर किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहा है, कोई दर्द भरी सिचुएशन है आप दोनों के लिए, आप भी टूटे हो, वो भी टूटे हैं, बट बस यही प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, आप थोड़ा मुझे लगता है इमोशनल हो जाते हो। तो मुझे लगता है बेसिकली उन्हें ये बात समझनी है कि जो फाउंडेशन वो बनाना चाह रहे हैं अपने करियर का, या अपने लाइफ का, अपने स्टेबिलिटी का, जो उनका गोल है, जो एम है, तो उनके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आप भी उनकी एक प्रायोरिटी हो, आपसे भी कभी उन्होंने कोई प्रोमिसेस किए हैं। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, दोनों चीज़ों की नींव स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, प्यार की भी, रिश्ते की भी, और उनके करियर की भी। तो उन्हें बैलेंस करना सीखना है, जो कि वो सीख जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भले ही वो थोड़ा सा ट्रिगर हो गए हैं अपने करियर के लिए, अपने काम के लिए, बट जल्द ही मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार आएंगी, और वो उनके अंदर आप देखोगी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में भी मुझे प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस और एबेंडेंस आते हुए दिख रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। ओके, सो जो कुछ है काफ़ी टेम्पररी है। आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं एग्जैक्टली उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या वो सच्चा प्यार करते हैं आपसे या नहीं। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस।
नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। एंड है लास्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। और बॉटम डेक इस वक्त है द एम्परर। सी आई टोल्ड यू, उनका जो बेसिक जो ऑरा है अभी, या जो वो जिस माइंडसेट में है वो काफ़ी ईगो में है, सुपीरियर मान रहे हैं अपने आप को, आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। आपके बारे में भी सोचना चाहिए उन्हें दिल से, क्योंकि प्यार उनको भी है। ओके, तो वो बस अपने बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा ईगोइस्टिक रिबेलियस मोड में है। ओके, ये एरीज एनर्जी है। चलिए बात कर लेते हैं क्या कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पहली बात तो ये पर्सन इमोशनली बिल्कुल एम्प्टी है इस वक्त। उनको ना बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत सैड है, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, क्योंकि उन्हें आपके साथ रिकनसाइल करना है। उनकी इच्छा है आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, अच्छा वक्त बिताने की, आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की, बट क्योंकि उनके कुछ डिसीजंस गलत हुए हैं, उन्होंने खुद को ही इस सिचुएशन में डाला है। बट प्यार वो सच में आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, बस उस प्यार की रियलाइजेशन उन्हें नहीं हो रही है। ओके, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने सीरियसली इस रिश्ते को निभाना चाहिए। वो बस अपने में ही लगे पड़े हैं, उनको बस अपना ही लाइफ दिख रहा है, बट आपके बारे में नहीं सोच रहे। मुझे लगता है आप जिनसे डील कर रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो एज में छोटे नेसेसरीली हो भी सकता है, बट ये पर्सन बहुत इमेच्योर है इमोशनली। वो मैच्योरिटी जो एक रिलेशनशिप संभालने के लिए चाहिए होती है, वो समझ जो चाहिए होती है, वो इस पर्सन में नहीं है, जिसकी वजह से आप दोनों में ये प्रॉब्लम्स आती है। और रीज़न मुझे 100% ये पर्सन ही लगते हैं जिनकी वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, क्योंकि ये पर्सन नॉन कमिटल है। ये मुझे लगता है काफ़ी लोग तो आप ऐसे पर्सन से डील करते हो, जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो इन्होंने कंसिस्टेंटली कभी आपको साथ नहीं दिया है, ऑन एंड ऑफ ही रहे हैं, कंफ्यूज किया है आपको अपने बिहेवियर से। इनका बोलना और इनका करना टोटली डिफरेंट रहा है हमेशा। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा, इनका ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे है, पैसा कमाना, फेमस होना, अच्छा दिखना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है इनका, अपने फैमिली पे ज़्यादा फोकस करना, जो कि गलत नहीं है। ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए ज़िंदगी में, बट उसके साथ साथ ये उन्हें नहीं करना है कि उनको आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखना है, ये गलत है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है किसी किसी के लिए आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो आपको ऑफ़र करने के लिए कुछ स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी उनके पास अभी नहीं है, जो कि सही है। वो पर्सन ऐसे है ही नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करते, बस उनको समझ आना अभी वक्त है उसमें। और ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि काफ़ी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अच्छे डिसीजंस नहीं लेते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं, बट जब बात प्यार की, रिश्ते की आती है, दिल की आती है, तो ये अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते। इनका चुनाव जो होता है ना लोगों का, सिचुएशन का, वो गलत हो जाता है। हमेशा गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत लोगों पे भरोसा करते हैं। ये मुझे लगता है जिसकी वजह से ये नॉट जस्ट अपने आप को कन्फ्यूज़ करते, ये आपको भी कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। इनका बिहेवियर सिर्फ इनके लिए ही नहीं, आपके लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एंड स्टेबल नहीं है, बेसिकली क्लैरिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। और ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है आपके बिना। चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। 3 कार्ड्स, आगे क्या हो सकता है या क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस पर्सन के लिए जजमेंट, वाओ, लिब्रा एनर्जी है, और यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाओ, वो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पहली बात तो इस पर्सन को आगे जाकर ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो आपको और अपने आप को इस कन्फ्यूजन में नहीं रख सकते हैं। वो दो नावों पे पैर रख के नहीं सेफली जा सकते हैं। उन्हें चुनाव करना पड़ेगा, उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, उन्हें बैलेंस करनी पड़ेगी सिचुएशन। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में वो एक बहुत ब्यूटीफुल डिसीजन लेके सामने आएंगे,
और अपने आप को और आपको इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। ओके, क्योंकि मुझे लगता है उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा कि वो एग्जैक्टली आपके साथ क्या गलत कर रहे थे, उन्हें क्या करना चाहिए था, वो क्या कर रहे हैं, ये रियलाइजेशन उन्हें बहुत ही जल्द होगी। ठीक है, और आप देखोगे कि अगले 2 महीनों में उनमें काफ़ी डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, उनके बिहेवियर में, आपसे डील करने में, या हर चीज़ में ही काफ़ी डिफरेंस आएगा उनके अंदर। काफ़ी चीज़ें वो समझेंगे, जानेंगे और रियलाइज़ करेंगे, और कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिसीजन आपको देंगे, या फिर आपको इनके अंदर एक बहुत पॉजिटिव बदलाव महसूस होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है, क्या मैसेजेस है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है मैनिफेस्टेशन। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको मैनिफेस्ट करना है, क्या आप चाहते हो इस रिश्ते से, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, तब वो पूरा होगा। रीयूनियन, तो अगर आप दोनों अलग अलग हो तो काफ़ी लोग यहाँ पे रीयूनाइट करने वाले हैं। यहाँ पे है ट्रस्ट योर हार्ट। जो नेक्स्ट मैसेज आया है वो है, लेट मी ओपन इट। ट्रस्ट योर हार्ट, तो अपने दिल की बात मानो, दिल की बात सुनो, उस पर भरोसा रखो। नेक्स्ट है यहाँ पे रीच आउट टू देम, तो मे बी आपको रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो और ये पर्सन ना कुछ चीज़ें समझते हैं बट उस पर एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो उनको पुश करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मे बी आपको उन तक पहुंचना चाहिए। न्यू जर्नी, तो बहुत ही जल्द आप दोनों के रिश्ते की एक नई जर्नी बिगिन होगी। और आखिरी मैसेज है, दे हैव चेंज्ड। तो या किसी किसी के लिए मे बी ये जो चेंजेस की मैं बात कर रही हूँ, जो उनमें आएंगे, वो आ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो या दैट वाज इट, पाइल नंबर 1। कैसी लगी आपको रीडिंग? डेफिनेटली आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने 69 ये एंजल नंबर चूज़ किया था। चलिए देखते हैं, क्या आपके पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं, क्या उनका प्यार सच्चा है, क्या वो दिल से आपसे ईमानदारी से प्यार करते हैं या नहीं। फोकस आपका अपने पर्सन पे होना चाहिए, और ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे मैच नहीं करेगी। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर चिपकाना। आपका एक लाइक और मेरे लिए ढेर सारा प्यार होगा, सो ज़रूर मुझे मोटिवेट करना, प्यार देना। लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के लिए। क्या उनके पर्सन उनसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, क्या है उनके एनर्जीज़, क्या है उनकी फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट। क्या पाइल नंबर 2 के पर्सन उनसे दिल से सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए है न्यू विजन। नेक्स्ट है मोरालिटी। आखिरी नहीं, नेक्स्ट कार्ड है ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्डिनरीनेस, एंड बॉटम डेक में इस वक्त है पास्ट लाइव्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं बॉटम डेक। इनर वॉइस, पास्ट लाइव्स आया था, ये याद रखिएगा। और बॉटम में इस वक्त है ट्रैवलिंग। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि और एक कार्ड निकालना है। काफ़ी लोग तो मुझे लगता है ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, काफ़ी सॉर्टेड है आपके पर्सन, समझदार है, मे बी एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, या फिर उनमें समझदारी बेसिकली बहुत है। मुझे लगता है ये पर्सन ना जिनसे आप डील कर रहे हो, एटलीस्ट इस वक्त तो मुझे काफ़ी अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं। जो आपको लेकर सोचते हैं, जो आप दोनों के रिश्ते को लेकर सोचते हैं, या इनका जो रवैया या बिहेवियर है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, मुझे लगता है काफ़ी लोग, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो, या तो वो आपसे बार बार मिलने आते हैं या आप उनसे मिलने जाते हो। आने वाले समय में भी मुझे आप दोनों की मुलाकात होते हुए दिख रही है। अगस्त में, स्पेसिफिकली अगस्त मंथ में काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पर्सन से मीट करोगे फेस टू फेस। देखिए, पहली बात ना, आपके जो पर्सन है इस वक्त उनका स्टेट ऑफ माइंड बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। वो हर वक्त आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। उनके अंदर ना आपको लेकर अवेयरनेस बहुत है, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। कुछ भी करेंगे तो आप दोनों के बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सोचेंगे और करेंगे। मिस भी करते हैं तो हाँ, मुझे लगता है थोड़े लेस एक्सप्रेसिव है। मे बी अगर मिस करते भी हैं तो आपको इतना जताते नहीं हैं, लेकिन दे मिस यू, दे लव यू। उनके अंदर आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। उनका इंट्यूशन हमेशा उनको आपकी तरफ खींचता है या गाइड करता है, तो वो प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे। ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी वाइज पर्सनालिटी है। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, ये उन्हें पता है। ओके, काफ़ी समझदार कह सकते हो।
हमेशा कुछ भी करते हैं तो आप दोनों के बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ देखने की या सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमेशा गलत चीज़ों पे फोकस हटा के ये पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। और मुझे लगता है इनके आपके लाइफ में आने के बाद ना मे बी आप में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। आपके अंदर भी एक ठहराव आ गया है, पेशेंस लेवल बढ़ गया है, आप भी काफ़ी समझदारी के साथ पेश आते हो, बिहेव करते हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नोटिस हो रही है। एंड ये मे बी ऐसा नहीं था, मे बी कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में, सेपरेशन आया है या टाबू मोमेंट आया, कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पर्सन को ऐसा बिहेव करने पे मजबूर कर दिया। ओके, कहते हैं ना कि एक बार अगर ठेस लग जाए तो इंसान बहुत सावधानी से चलता है। उसी तरह मुझे लगता है कुछ हुआ पास्ट में, जिसके बाद इन्होंने सावधानी से चलना शुरू कर दिया। ओके, और एक रियलाइजेशन वाला पीरियड डेफिनेटली आ चुका है इस पर्सन की ज़िंदगी में। अगर अभी तक ऐसा बिहेव नहीं कर रहे थे, मुझे लगता है बहुत ही जल्द आप देखोगे इन कमिंग टाइम्स ये पर्सन का ऐसा चेहरा या ऐसा रूप आपको देखने मिलेगा जहाँ पे ये बहुत सच्चाई से पेश आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समझदारी से बिहेव कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन जो भी आपके साथ करना चाहते हैं आगे, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ, किसी का दिल दुखाए बिना, किसी को हर्ट किए बिना, ना तो आपको, ना तो उनके घर वालों को, ना तो आपके घर वालों को। तो ये पर्सन जो कुछ भी करना चाहते हैं, कमिटमेंट, शादी, प्यार, रिश्ता, वो सबके सामने ऑफिशियल करना चाहते हैं। इस पर्सन का इंटेंशन आपको लेकर जो भी है काफ़ी सही है और काफ़ी क्लियर है कि भाई अगर मुझे इस पर्सन के साथ रहना है तो किसी से मुझे छुपानी नहीं है कोई बातें। आई वॉन्ट टू मेक इट ऑफिशियल। मुझे लोगों के सामने क्लियरली दिखाना है कि हाँ, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ या इसके साथ हूँ। तो आपको लेकर ना एक बहुत प्राइडफुल एनर्जी है इस पर्सन के अंदर कि हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ या करता हूँ। दूसरी चीज़ मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए, लाइक मेजॉरिटी ऑफ यू, ये पर्सन आपसे शादी तक का सोचते हैं या आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, एंड इस वक्त भी मुझे लगता है अगर आप दोनों में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं या बहुत बुरा समय अगर आप देख रहे हो एक दूसरे के साथ, तो ये ऐसा नहीं रहेगा हमेशा के लिए। आप देखोगे फ्यूचर में काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है आपकी तरफ, एबेंडेंस आ रहा है। आई डेफिनेटली वांट आप क्लेम करो इस एनर्जी को, एंड एक नयापन, एक नया रिश्ता, एक नया जर्नी शुरू हो रहा है आपका इस पर्सन के साथ। सो यू हैव टू एम्ब्रेस इट। तैयार रहिए उसको एम्ब्रेस करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं या नहीं। ग्रुप नंबर 2 बहुत अच्छी रीडिंग है। ओके, यहाँ पे है ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस नंबर 5। नंबर्स याद रखिएगा, नंबर 10 है डेस्टिनी, नंबर 1 भी हो सकता है क्योंकि 1 + 0 = 1, और आखिरी है नंबर 4 फर्म फाउंडेशन। वाओ, ग्रुप नंबर 2 बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। नंबर 4, नंबर 10, तो इसको नंबर 1 भी ले सकते हैं। नंबर 5 है 15, 14, 45, 41, कुछ भी हो सकता है। और बॉटम डेक में इस वक्त है सैक्रिफाइस नंबर 12, तो ये नंबर 3 भी हो सकता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन को पता है कि ये रिश्ता इतना आसान नहीं होगा, इसमें बहुत ऑब्स्टैकल्स है, बहुत सी चीज़ें झेलनी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ों को, बहुत से प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टैकल्स और इश्यूज़ के पार जाना पड़ेगा, और इतना आसान नहीं रहेगा। ऑब्स्टैकल्स बहुत है, चैलेंजेस बहुत है इस रिश्ते में, बट एक अच्छी बात है कि वो आपके लिए हर ऑब्स्टैकल को, हर चैलेंज को फेस करना चाहते हैं। वो बिल्कुल नहीं डरते आपके लिए किसी भी ऑब्स्टैकल से लड़ना, उससे झगड़ना, उसको फाइट करना। दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आप देखोगे इन फ्यूचर जब आप दोनों का रिश्ता और आगे बढ़ेगा, ये पर्सन आपके लिए सारे ऑब्स्टैकल्स को पार करेंगे, सबसे लड़ जाएंगे, सबसे भिड़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे बेसिकली। दूसरी चीज़, यही पर्सन आपकी डेस्टिनी है। ओके, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा था कि क्या यही पर्सन मेरे नसीब में है, क्या यही पर्सन मेरी डेस्टिनी है, तो डेफिनेटली यही पर्सन आपकी डेस्टिनी है, और डेस्टिनी ने आपको मिलाया है
राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ, ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यही आपकी डेस्टिनी है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, इनके अंदर एक अलग लेवल की समझदारी, विजडम, नॉलेज है कि ये हर चीज़ को अपनी डेस्टिनी मानते हैं। ओके, कि अगर ऐसा मुझे मिला है तो ये मेरी डेस्टिनी है, मेरा नसीब है, मेरा फेट है। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं और लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, फैमिली सेट करना चाहते हैं। इनके इंटेंशंस आपको लेकर बहुत क्लियर है। चाहे अभी सिचुएशंस कुछ भी हो, ये पर्सन आगे जाकर आप देखोगे आपको कमिट करेंगे, कमिटमेंट देंगे, और मुझे लगता है कि शादी तक की भी चांसेस स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 2 आपके। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये पर्सन आपके लिए हर लेवल का सैक्रिफाइस दे सकते हैं। ओके, क्योंकि वो आपको उतना वर्थ मानते हैं। अगर उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया है तो वो जानते हैं कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। ओके, जो कि एक बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं एग्जैक्टली आपके पर्सन के जो फीलिंग्स है, इंटेंशंस क्या है, क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं। अभी तक तो आई थिंक आपको जवाब मिल चुका होगा, बट फिर भी लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो है क्वीन ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन अगेन, एंड द फूल कार्ड है एरीज। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है जस्टिस, जो लीब्रा एनर्जी है। फिर से एक बार आपको साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और एरीज है, और लीब्रा है। पहली बात तो जैसे मैं आपको पहले भी बोला, ये पर्सन काफ़ी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे पर्सन है जो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आपको और इस रिश्ते को जस्टिस देंगे, आखिर में देना चाहते हैं जस्टिस इस रिश्ते को। और ये जस्टिस पसंद इंसान है, चाहे अभी आपको ये बिलीव हो रहा होगा आपके सिचुएशन के ऊपर से या नहीं, बट ये जस्टिस पसंद इंसान है। ये आपको कभी भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों के लिए मुझे शुरू से ही ये फील हो रहा था कि आप दोनों ने शादी तक को प्लान किया था या करते हो अभी भी, या नहीं तो आगे जाकर आप दोनों शादी तक का प्लान करोगे। मे बी आप दोनों एक जगह पे काम करते हो, या हो सकता है बॉस कलीग का, बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, या हो सकता है काम के जगह पे मिले हो आप दोनों, या बिज़नेस करते हो एक साथ, या प्लानिंग्स है आपके आगे जाके बिज़नेस करने के। दोनों काफ़ी अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हो, बट हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब आप इस रिश्ते को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहो तो फैमिली बीच में एक प्रॉब्लम बन सकती है। ओके, काफ़ी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फैमिली एक बहुत बड़ा दूरी का रीज़न बन सकती है, कारण बन सकती है, जिससे ही आप फाइट करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, ये गिव अप नहीं करेंगे, ये कभी भी आपको इनजस्टिस आपके साथ या किसी और के साथ भी होने नहीं देंगे। जब तक ये सबके साथ जस्टिस नहीं कर लेते, ये पर्सन कभी भी नहीं हटेंगे आपकी ज़िंदगी से। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि समटाइम्स इस पर्सन की तरफ से आपको थोड़ा सा इमोशनल डिस्कनेक्ट फील हुआ होगा इन द पास्ट, या फिर अभी हो रहा होगा, बट वो उस वजह से हुआ होगा कि उनके नज़र में वो तब करना ज़रूरी था, तब उनके नज़र में कोई और चीज़ ज़रूरी थी, बट तभी भी वो आपके बारे में ही सोच रहे थे या सोच रहे हैं। अगर वो ऐसा अभी कर रहे हैं, आपको अगर वो निगलेक्ट कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न है। बस ऐसे ही कर देंगे, ये पर्सन इस तरह के नहीं है। दूसरी चीज़, ये पर्सन आपके साथ हमेशा ही आप देखोगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, दूरी आ रही है, सेपरेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी ये एक नई उम्मीद के साथ, पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे क्लैरिटी के साथ आप एक नई शुरुआत करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे आपके साथ। दे विल ऑलवेज बी रेडी टू ब्रिंग दिस न्यू बिगनिंग विथ यू। ओके, उनके अंदर हमेशा एक एक्साइटमेंट होती है आपके साथ एक नई शुरुआत करने की। ओके, एंड मुझे लगता है इस पर्सन को बिल्कुल भी शक नहीं है अपने प्यार के ऊपर और अपने इंटेंशन के ऊपर। वो पूरा क्लियर है अपने इंटेंशंस पे, एंड दे रियली वैल्यू यू। वो आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, अपनी भी, खुद की भी काफ़ी वैल्यू करते हैं। लाइक ये पर्सन ऐसे है ना जो अपनी ज़िंदगी में सबकी वैल्यू करते हैं, सबको साथ लेके चलना मानते हैं। एंड अगर कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं ना आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं,
कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के दे विल बी बैक इन योर लाइफ। तो आप इतना टेंशन मत लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 2 सच्चा प्यार करते हैं आपसे। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट क्या है, डेथ है यहाँ पे, स्कॉर्पियो, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और बॉटम में है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए अगर टेम्पररी सेपरेशन आए हैं आप दोनों के बीच में या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है तो काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहेगी। आप देखोगे कि ये पर्सन अपने पैशन को, अपने प्यार को छुपा नहीं पाएंगे, और भले ही वो कितने भी खुद प्रॉब्लम में पड़ जाए वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, अगर एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे तो एफ़र्ट्स डालेंगे, और आप दोनों के बीच की जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जो भी इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मुझे ये भी लगता है एक पर्सन हमेशा आपसे एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, और आगे भी ये आपके पास आते ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, दे विल कम बैक टू यू। एंड आखिर में मुझे काफ़ी लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, रिश्ता एक नए लेवल पे जाते हुए दिख रहा है, बहुत सीरियसनेस की तरफ जाते हुए दिख रहा है। एंड ये पर्सन बैलेंस रखेंगे हमेशा आपके और किसी और सिचुएशन के बीच में। कभी भी लाइक अगर उनका करियर है, उनकी फैमिली है, कभी भी आपको अकेला नहीं फील होगा। ये पर्सन हमेशा सिचुएशन को बैलेंस करेंगे। लॉयल पर्सनालिटी है, आपको कभी भी इसका टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि ये मुझसे लॉयल रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमेशा लॉयल रहेंगे। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 2, दिस पर्सन, लकी हो आप जो आपको ऐसे पर्सन मिले हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहेंगे, और आई रियली वांट कि आप ये रीडिंग क्लेम करो पाइल नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है, चलिए देखते हैं। ओके, पहला जो एडवाइस है आपके लिए वो है सेकंड वेज और चांसेस। तो अगर कुछ प्रॉब्लम में फंसे हो आप, या आप रिश्ते की बात करो या करियर, तो दूसरा रास्ता है, बस उसको ढूंढना है आपको। मूवमेंट इन अ स्टक सिचुएशन, तो कोई भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में अगर अटकी पड़ी है तो उससे आप बहुत आसानी से बाहर आओगे, उसमें मूवमेंट होगी। ओके, साइंस दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, तो ये आपको साइंस मिलेंगे या मिल चुके हैं कि आप सही रास्ते पे हो। और नेक्स्ट है यहाँ पे राइजिंग फ्रॉम द एशेस, तो जो चीज़ें आपको लग रही थी ख़त्म है वो उसकी फिर से नई शुरुआत होगी। जस्टिस इन लीगल सिचुएशंस, तो अगर किसी लीगल सिचुएशन में अटके पड़े थे तो उससे आप में ही जस्टिस मिलेगा, आपको ही जस्टिस मिलेगा। एंड मैनिफेस्टेशन, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब पूरा होगा, तो उसको करते रहिए, उसको सही तरीके से करिए, पूरे प्योर इंटेंशंस के साथ करिए, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। सो दिस वॉज इट फॉर पाइल नंबर 2। आई डेफिनेटली थिंक कि आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है नीचे कमेंट्स में बताइएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक ज़रूर चिपका के जाइएगा। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।